आप सभी को प्रणाम। अगला मिरर टेक्निक के बाद हम एक टेक्निक समझेंगे जिससे कि हमारी प्रतिभा संवर्धन होती है। वो है रंगीन वातावरण का ध्यान। यानी हमारे जीवन में ऐसा किसी बहुत अच्छे व्यक्तित्व ने कहा है कि थाली में हर प्रकार का रंगीन भोजन होना चाहिए। तो जीवन में रंग होना चाहिए और रंगीन वातावरण। और देखो ना, ये टेक्निक होली के टाइम ही याद आ गई कि होली हमें हर रंगों में घुलना मिलना सिखाता है। तो होली जब आता है तो होली के रंग में रंग के इतना आनंद उमंग उल्लासित हो जाते हैं हम। और ऐसे कहते हैं बुरा न मानो होली है, सब लोग होली में इतना खुश होते हैं, एक तरह से आंतरिक उल्लास जो प्रफुल्लित होती है। तो होली के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन होली से याद आया कि रंगीन वातावरण का ध्यान करके भी हम अपने आप को अपने अंदर की छुपी प्रतिभा का संवर्धन कर सकते हैं। कैसे? हर रंग में सूर्य किरणों के अपने अपने स्तर के रसायन, धातु तत्व एवं विद्युत प्रवाह होते हैं। वे शरीर और मस्तिष्क पर अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते हैं। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सातों रंगों से अलग अलग बहुत सारे कलर होते हैं जिसका अलग ही प्रभाव होता है हमारे मन मस्तिष्क पर। इनमें से किसी का जो अनुपात है घट बढ़ जाता है अथवा विकृत असंतुलित हो जाता है तो कई प्रकार के रोग उत्पात उठ खड़े होते हैं। इस हेतु रंगीन पारदर्शी कांच के माध्यम से अथवा विभिन्न रंगों के बल्बों द्वारा पीड़ित अंग पर अथवा अंग विशेष पर उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए रंगीन किरणों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधि तक लेने का विधान है। प्रतिभा परिवर्धन हेतु उचित रंग विशेष का आंखें बंद करके ध्यान भी किया जाता है। कुछ देर तक सप्तवर्णों के क्रम में से निर्धारित रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल के फ्लैशेस स्ट्रोबोस्कोप यंत्र द्वारा चमकाए जाते हैं एवं आँख पर पहने चश्मे में वही वर्ण विशेष सतत दिखता रहता है। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों, चक्र संस्थानों आदि पर पड़ता है। नियमित रूप से कुछ देर के ध्यान के क्रमशः अभ्यास करते रहने पर वांछित परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान यह किया जाता है कि संसार भर में सर्वत्र उसी एक रंग की सत्ता है जो अपने शरीर में प्रवेश करके अभिष्ट विशेषताओं की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती है। यह ध्यान 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। आप 10 मिनट बैठे या 5 मिनट बैठे और इस तरह सूर्य की किरणों का आंखें बंद करके ध्यान करें। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल ये करना है और सूर्य की किरणों को अपने आज्ञा चक्र में, अपने ललाट में प्रवेश करता हुआ, एंटर करता हुआ फील करना है। विशेषज्ञों के द्वारा, मतलब जो भी स्पेशलिस्ट हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न वर्णों का निर्धारण करके यह प्रक्रिया आरंभ की जाती है। अभी कलर थेरेपी भी चलता है कि कौन से कलर लगाने से हमारे अंदर अगर कोई फियर है, एग्जाम स्ट्रेस है, एंजाइटी है और कोई भी फोबिया है, फियर है, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, नींद नहीं लग रही है, निद्रा की बीमारी है ना, तो कुछ भी है, स्लीप डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो बहुत सारे कलर हैं जो इस तरह से हमारी सहायता करते हैं, है ना। ग्रीन कलर हमें बैलेंस करता है, लेकिन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ग्रीन कलर के कपड़े पहन लें तो सूर्य की किरणें उससे ग्रीन कलर में वो किरणें अवशोषित होगी, है ना। और वाइट कलर हमें शांति देता है। बहुत सारे कलर के बहुत सारे गुण हैं, तो अपने अपने गुण हैं, तो उस हिसाब से हम वस्त्र पहन के या उस तरह की बोतल में पानी पी के या उस कलर का ध्यान करके हम अपने आप को अपने मानसिक रूप से भी ठीक कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी ठीक कर सकते हैं। और इस तरह से हम रंगीन वातावरण का ध्यान करके खुद के अंदर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर कुछ भी डिसबैलेंस है तो बैलेंस करना है, तो हमें हरा रंग हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। ऑरेंज कलर, रेड कलर, हम बहुत आलस प्रमाद करते हैं तो रेड कलर हमें उत्तेजित करता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कलरों का ध्यान करके हम अपने रंगीन वातावरण का ध्यान करके अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। तो प्रतिभा को जागृत करने के लिए हमें कलरफुल वस्त्र, कलर का ध्यान सूर्य की किरणों से करना बहुत अति आवश्यक है।
क्योंकि आप देखे होंगे कई बार एक ही कलर पहन पहन के ना मन बोरिंग सा हो जाता है, तो मन को अच्छा फील कराने के लिए हमें कलर चेंज करना चाहिए। तो सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।